नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से बिहार की सियासत की धुरी कहे जाने वाले नीतीश कुमार सेहत से और छवि से कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। भले ही वह आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए का नेतृत्व करते नजर आए, लेकिन यह बात तय है कि इस बार विपक्ष भाजपा के बजाय नीतीश कुमार पर ही निशाना साधे हुए। बात उनकी सेहत की हो या मतदाता सूची के पुनरीक्षण की या उनके हालिया बयानों की, चाहे बात उनके बेटे को राजनीति में लाने की हो, विपक्ष नए नए मुद्दे उठाकर उन्हें घेरता नजर आता है। यहां तक कि एनडीए गठबंधन के नेता चिराग पासवान भी राज्य की पुलिस व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। हालांकि नीतीश कुमार राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐलान करने के साथ ही कई अन्य लोक लुभावन वादे करने के साथ बिहार की सियासत में अभी भी अपनी रणनीति और राजनीति का लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सबसे इतर सोमवार रात दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार और भाजपा दोनों के लिए आगे की चाल चलने का एक नया रास्ता नजर आ रहा है। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के लिए आगे के सेफ रास्ते की। असल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चलने लगा है। सियासी गलियारों में यह बात कही जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनावों के चलते बिहार के ही किसी शख्स को उपराष्ट्रपति पद पर लाया जा सकता है। इसमें जहां नीतीश कुमार का नाम प्रमुखता से चल रहा है, वहीं राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर हरिवंश का नाम भी कांग्रेसी खेमे में लिया जा रहा है, जो बिहार से ही राज्यसभा सांसद है। बहरहाल, अगर नीतीश कुमार को सरकार मना लेती है तो सुशासन बाबू की सेहत और गिरती छवि को देखते हुए उनके लिए यह पद काफी सम्मान वाला होगा। वह खुद उपराष्ट्रपति पद पर बैठ सकते हैं और अपने परिवारवाद के दायरे को छूना भी चाहें तो बेटे को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। ऐसे में उनका पार्टी से मोह भी बना रहेगा। वहीं भाजपा भी चाहेगी कि नीतीश बिहार से निकलकर दिल्ली की ओर रुख करें और बिहार में उनकी पार्टी, जो जदयू और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फल फूल नहीं रही है, उनके कमल को भी जमकर खिलने का मौका मिले। हालांकि सियासी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को पढ़ना कोई बच्चों का काम नहीं, ना ही उनके मामले में यह बूढ़ों का भी काम है। वह क्या सोच रहे हैं, वह बोलने क्या जा रहे हैं और वह करने क्या जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए उन्हें तेजस्वी यादव ने पलटू चाचा का नाम तक दे डाला। बहरहाल, नीतीश कुमार की आगामी राजनीति और रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, सुशासन बाबू को उपराष्ट्रपति पद के लिए दिल्ली से आवाजें लग रही हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या बूढ़े हो रहे नीतीश कुमार को, जिन्हें अपनी सेहत के बारे में सही से पता है, उनके लिए उपराष्ट्रपति पद पर बैठ जाना क्या सक्रिय राजनीति से बाहर होने का सबसे अच्छा एक एग्जिट प्लान हो सकता है? नमस्कार दीपक जी। ये अचानक ये समाचार आया कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और ये जी। कोई भाजपा की या एनडीए की सोची समझी प्लान नहीं हो सकती कि इनका कार्यकाल पूरा हुआ और किनको उस कुर्सी पे बैठाया जाए। हो सकता है विपक्ष के लोग नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में कई तरह की चर्चा करते हैं, लेकिन जी। जिस ढंग से सुशासन बाबू यहाँ शासन चला रहे हैं, तो उनके लिए अभी जो बिहार की परिस्थिति है उसमें ऐसा नहीं लगता एग्जिट प्लान का। इसके जी। पहले भी चर्चा हुई थी कि जब उनको राष्ट्रपति बना के दिल्ली में भेजने की और बीजेपी का पूरा यहाँ पे के लिए रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि नीतीश जी के रहते हुए बिहार में एनडीए का उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर लेकिन राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर ये फैसला अगर नीतीश जी का खुद होगा कि वो केंद्रीय राजनीति में उपराष्ट्रपति के रास्ते से जाएं, लेकिन उपराष्ट्रपति के बाद सक्रिय राजनीति का रास्ता बंद हो जाता है। तो जहां जी। तक मेरा मानना है कि बिहार में जिस ढंग से अभी चुनावी साल है और अभी 4 महीने बाद यहाँ पे इलेक्शन होंगे और जिस ढंग से एनडीए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, तो अभी नहीं लगता कि इनका बिहार से नीतीश जी की विदाई हो और केंद्र में जाके वो उपराष्ट्रपति बने। अभी अभी जो जी।
ये है वो इनका एग्जिट प्लान इस ढंग से नहीं हो सकता है। जी, नहीं क्योंकि इस तरह की बातें तो चल ही रही हैं। जैसे कल राबड़ी देवी ने ही कहा था कि नीतीश पार्टी की कमान उन्हें सौंप दें और आगे की चीज़ें खुद देखें। तो इस तरह की बातें जो चल रही हैं जिनसे इन बातों को बल मिला है कि नीतीश उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे जाएं और उनको परिवारवाद वाली अपनी जो परंपरा कुछ राजनीतिक दलों की है उस पर तो रहना नहीं है, तो अपना बहुत अच्छा समय उपराष्ट्रपति के पद पे बिता सकते हैं। हाँ, ये चर्चा पार्टी के जो एक सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी, वो उपेंद्र कुशवाहा ने जी कल उनके बेटे के जन्मदिन पे एक्स पे लिखा और उन्होंने कहा कि पार्टी आप सत्ता तो आप चलाइए लेकिन पार्टी की कमान बेटे को सौंप दीजिए। विपक्ष जी की नेता राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसी सलाह जी दी। लेकिन जो अभी तक का जो मेरी समझ और यहाँ पॉलिटिकल जो सीन है उसको देखते हुए ये अचानक, क्योंकि ये जो रिक्ति अभी आई है अचानक, ये जो वैक्यूम में उपराष्ट्रपति को लेके केंद्र में आया है वो अचानक आया है। एक दिन के अचानक ये कल तक शाम तक राज्यसभा की पूरी कार्यवाही उपराष्ट्रपति कर रहे थे और रात में उन्होंने फैसला छोड़ने का किया। अभी उनके कार्यकाल भी जी बचे हुए थे। जी इसीलिए अगर पार्टी के रूप से, एनडीए के रूप में या भाजपा के रूप में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होगी कि अचानक उस जी खाली पोस्ट पे नीतीश जैसे सक्रिय राजनीति में पूरे देश में जिनकी अपनी अहमियत और पहचान है उनको जी बैठाया जाए। जनरली जी उपराष्ट्रपति पद पे वो लोग को बैठाया जाता है जिनकी राजनीतिक पारी अब नहीं है। लेकिन जी नीतीश तो कल जो अब तक अब एनडीए में उनका समीकरण भाजपा से अच्छा हुआ, नहीं तो एक समय अपने आप को तो पीएम के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करते थे। इसीलिए जी पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अब पार्टी की कमान नेक्स्ट लीडरशिप को जदयू में दें और अगर परिवार में बेटा के पास ही वो जिम्मेदारी चला जाए तो ये पार्टी टूटने से बचेगी या बिखराव नहीं होगा। ये उनकी है, लेकिन जी जो अभी की स्थिति है उसमें नहीं लगता कि जी नीतीश बिहार की पॉलिटिक्स को, जहां पे वो काफी सक्रिय हैं, उसको छोड़ के केंद्र जी में जाके उपराष्ट्रपति का पद ले। जी, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि अगले पल क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। और खुद नीतीश कुमार तो खुद ऐसे फैसलों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं कि वो अगले पल कौन सा एक बड़ा फैसला ले लें, कोई नहीं जानता इस बात को। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई आप अपनी पार्टी की कमान बेटे को सौंप दीजिए। उनका ही एनडीए का एक दूसरा घटक दल लोजपा, चिराग पासवान कहते हैं उन पे लगातार हमलावर होते हैं। और भाजपा एक जो बड़ा उनके साथ सहयोगी दल है, जब तक नीतीश कुमार और जदयू बहुत मजबूत तरीके से बिहार में रहेगी, भाजपा का वहाँ प्रचंड रूप से कमल खिलना, मैं सीटों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, वहाँ भाजपा का अपना जो नेतृत्व है वो व्यापक होना तब तक मुनासिब नहीं है जब तक नीतीश कुमार और जदयू बिहार में। तो पूरा एनडीए का अंदरूनी अगर बोला जाए तो कुनबा तो चाहता है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर पलायन करें। ये हो सकता है, ये पार्टी के भीतर और एनडीए के भीतर, भाजपा के भीतर ऐसी योजना है। जी या जैसा आपने जी कहा कि नीतीश भी अगला कदम क्या होगा उनका वो चौंकाने वाला हो सकता है। यही बात जी नरेंद्र मोदी के लिए भी है कि वो, जी कोई नहीं जानता था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहां से वो पिक करेंगे और सीधे लेके उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। हो सकता है कि जी बिहार में जो अभी आम चुनाव है उसको देखते हुए बिहार से कोई किसी न किसी को उपराष्ट्रपति पद, क्योंकि ये अचानक ये पद खाली हुआ है, ये जी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, या हो सकता है भविष्य में कल क्या हो सकता है नीतीश जी को ही अगर केंद्रीय लीडरशिप मनाने में राजी हो जाए। नहीं तो अगर जी बिहार की ओर, कि बिहार से ही न कोई चेहरा
को अगर हम उपराष्ट्रपति बनाए तो इसका भी पॉलिटिकल माइलेज और लाभ आने वाले चुनाव में हो, तो ऐसी राजनीति हो जी सकती है। और नीतीश जी भी अपने फैसले से चौंकाते हैं, और नरेंद्र मोदी तो ऐसे फैसले करते हैं जहां पता भी नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति का चयन किसका होगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा। इसलिए हो सकता है, भविष्य कोई नहीं जानता है कि कल क्या हो, लेकिन ये फैसले, क्योंकि ये इतना घटनाक्रम अचानक हुआ है, इसलिए भाजपा लीडरशिप भी हो सकता है कि बिहार चुनाव को देखते हुए कोई दूरगामी सोच ले कि जिसका हम पॉलिटिकल माइलेज भी मिले, बिहार से भी हो। अगर नीतीश जी आ जाते हैं तो दो होगा, बिहार का एक इमेज होगा कि बिहार का बेटा उपराष्ट्रपति बना, और बीजेपी जो चाहती है कि वो उसको बिहार में एक अपनी लीडरशिप स्थापित या अपना नेतृत्व को संवारने में और कमल को खिलाने में मौका मिलेगा, तो ये भी हो सकता है। जी, क्योंकि इन बातों को हवा तब और मिल रही है। कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने भी कहा कि जो आज एकदम से इन्होंने फैसला नहीं लिया है धनखड़ जी ने, ये काफ़ी पहले इसकी एक पटकथा रची जा चुकी थी, और वो पटकथा कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र है। उन्होंने भी इशारों में जो डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा के हरिवंश जी, उनका भी और संकेत दिया है। ऐसी खबरें हैं कि वो भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए हैं। ये हरिवंश जी जदयू के और नीतीश जी के काफी करीबी राजनेता हैं, और 2014 से वो राज्यसभा में हैं, और बाद में वो उपसभापति बने भी, और उसमें जदयू का और नीतीश जी के चाहे उनका इक्वेशन केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री से भी बढ़िया है। हो सकता है उन पे भी बात बने, और अगर बिहार, देखिए अगर नीतीश जी नहीं बने और बिहार को के इलेक्शन को दिमाग में रख के अगर ये कोई उम्मीदवार को सोचा जाए, तो हो सकता है कि जदयू के कोटे से हैं, उपसभापति हैं, और बखूबी उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पे राज्यसभा की जो भी कार्यवाही है उसको देखते हैं, तो हो सकता है नेचुरल चॉइस हो। लेकिन भाजपा का लीडरशिप, क्योंकि उसको एनडीए को सदन में लोकसभा और राज्यसभा मिला के पूरा बहुमत है, जिसको चाहे वो आसानी से वो उपराष्ट्रपति बना सकता है। लेकिन हो सकता है कि अगर विपक्ष को भी की सहमति हो तो एक कोई सर्वसम्मति से किसी का चयन हो, और कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन हरिवंश जी की भी चर्चा, क्योंकि उपसभापति हैं और नेचुरल चॉइस हो सकता है, इसलिए चर्चा उनके नाम की भी है। क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, जब भी वो घिरते हैं तो बहुत ही मजबूत तरीके से वो वापसी करते हैं। राज्यसभा में 35% महिलाओं के आरक्षण का जो वो एक नया लेके आए हैं, चाहे ये मामला हो, विपक्ष और गठबंधन के ही सियासी दल भले ही उन्हें घेर रहे हैं, पर उन पे निकलने के बहुत तरीके हैं। ये जो मौजूदा अभी हवा चल रही है, इस पे क्या पार्टी की ओर से या अंदर से कोई खबर आई है कि क्या हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है? अभी एक बिहार बीजेपी में एक एमएलए, अभी यहाँ तो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है जो कि हंगामे के कारण नहीं हुआ, लेकिन एक एमएलए हैं दरभंगा इलाके के हरिभूषण बचौल, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश जी उपराष्ट्रपति बन जाए तो इससे अच्छा बिहार के लिए खुशी की बात होगी और बिहार का बेटा बनेगा। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उमेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने साफ कहा कि ये तो फैसला नेतृत्व करेगा, और ये अभी तो हम लोग चुनावी समर में उतरने वाले हैं, और नीतीश जी 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और अभी आगे ये बिहार में ही वो राजनीति करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी जो एक और मंत्री हैं, उनसे भी किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो फैसला वो नीतीश जी खुद करेंगे, और उसमें अपने ओर से वो
नीतीश जी के क्या करेंगे उसका फैसला कोई पार्टी का इतना कद किसी का बड़ा नहीं है कि वो टिप्पणी करे। इसलिए सब कोई जी बच बच के अभी ये बात कह रहा है। और ये बात भी बड़ी है कि अगर आप केंद्र में जाते हैं तो बिहार की राजनीति से आप साफ अलग होते हैं। हो सकता है वो बड़ा पद हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अभी क्योंकि चुनावी और इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच निश्चित रूप से कड़ा और मुकाबला है। तो उस लीडरशिप में डबल इंजन और नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है। उस हिसाब से शायद ये फैसला किसी और के लिए हो, उपराष्ट्रपति के लिए नीतीश जी जी। शायद ही बिहार से बाहर निकले। तो ये बात है कि अभी थोड़ा टाइम भाजपा को और लगेगा अपना इंडिविजुअली वहां पनपने के लिए। हाँ हाँ, ये तो लगेगा ही। यहाँ देखिए अभी बिहार की राजनीति में माने जैसे जिस ढंग से धीरे धीरे राजद के साथ कांग्रेस की स्थिति है, वैसी स्थिति बीजेपी और जदयू की नहीं है, दोनों समान है। 2020 में ही जदयू का कद छोटा हुआ था, लेकिन 2010 के इलेक्शन में जदयू को तो 116 सीटें मिली थी और 91 सीटें मिली थी बीजेपी को। तो उस समय वो बड़ा भाई था, बड़ा भाई सीट में भी। और इस साल जो लोकसभा के चुनाव में 2024 में दोनों को 12-12 सीटें मिली। तो बिहार की राजनीति में इनकी स्थिति ऐसी है कि वो कद, क्योंकि बीजेपी में वैसा कोई लीडरशिप नहीं है, इसलिए ऑलवेज बीजेपी नीतीश के ही चेहरे, नीतीश के ही करिश्मे पे एनडीए में सफलता पाती रही है। जी, ये बात तो अब तय सी लग रही है कि नीतीश का नाम अगर बीच में आया है तो कुछ ना कुछ इधर उधर का घटनाक्रम तो नज़र आएगा ही आएगा। आने वाले दिनों में ये बात साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार अगले डिप्टी होंगे या एक नया चेहरा देश की राजनीति से निकलकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जाकर बैठेगा। प्रमोद जी, आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत न्यूज़ सच के साथ।